उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की बहादुर बेटी नर्मदा यादव ने सिद्ध किया कि सफलता अमीरी गरीबी की कोई मोहताज नहीं होती। नर्मदा एक ग्रैपलिंग कुश्ती की खिलाड़ी है जिनका अभी हाल ही में रूस में आयोजित इंटरनेशनल रशियन ग्रैपलिंग लीग में सिलेक्शन हुआ था। इन्होंने कुश्ती में भारत की ओर से खेला जिसमें कि विदेशी पहलवानों को अपने दांव पेच से पटकनी देकर देश के लिए कांस्य पदक जीता। आप देख सकते हैं नीला और वाइट कलर में जो मैट पर दांव पेच कर रही है वो नर्मदा यादव है। नर्मदा जौनपुर के तिहरा गांव से जो गांव में ही प्रैक्टिस कर कर सुविधा के अभाव में खेला। आप सुनिए JKA न्यूज के प्रोग्राम में नर्मदा यादव ने अपने संघर्ष की कहानी बताई है। सुनिए। परिचय दे दीजिएगा आप। जी, मैं नर्मदा यादव हूँ। जी। और मेरा घर लोहिया बड़ी बात है। जी। ये यहाँ मेरा निकाल और मैं यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, जैसा कि जो है आप एक गांव से निकलकर जो है रूस तक, जौनपुर से आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपने रसिया तक जो है सफर किया, एक कुश्ती ग्रेपलिंग कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता। ये इन कांस्य पदक जीतने का जो है क्या क्या आपके संघर्षों की कहानी रही है, मेरा थोड़ा बताइए ना हमारे प्रिय दर्शकों। जी, पहले तो जब मैं 3.5 साल की थी जी। तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। जी। उसके बाद नानी के यहाँ रहने लगे थे। अच्छा। तो यहीं से हम इंटर तक पढ़ाई किए। फिर उसके बाद मछली साहब शिव गोविंद कॉलेज है, जी। हम वहाँ से ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किए अच्छा। BSc फर्स्ट ईयर। तो जब हम फर्स्ट टाइम एडमिशन लिए थे तो मनोज कुमार यादव जो कोच हैं जी। वो भी पहली बार आए थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि गेम करना है, तो मैंने बोला हाँ सर। अच्छा। तो वहीं से मेरा गेम स्टार्ट हुआ। अच्छा, 2017 से। 2017 से आपने ये गेम करना स्टार्ट किया। जी जी। अच्छा, फिर अभी जो आपने रसिया में, अभी रूस में जो है कब गई थी और क्या क्या वहाँ पर हुआ था, कैसे गेम आपने किया? जी, अभी मैं 17 तारीख को गई थी। जी। तो और 17 मई? जी मैं। अच्छा जी। तो अभी वहाँ पर क्या क्या खेला, किन किन देशों के पहलवानों से जो है वो आपका वो हुआ कुश्ती हुई? वहाँ पे कई देश के पहलवान आए थे। अच्छा। और मेरी 4 फाइट हुई थी, 2 अच्छा। मैंने विन की थी। फिर उसके बाद मैं रसिया से हार गई थी। अच्छा अच्छा। जी। कौन से, वो किस देश का जो पहलवान था, क्या मतलब क्या भार वर्ग में, किस भार वर्ग में आपने खेला और था? मैं 53 भार वर्ग में खेलती हूँ। अच्छा। जी। हाँ, पोलैंड की वो खिलाड़ी थी। जी जी। अच्छा। रसिया की थी। अच्छा, तो ये मतलब जैसे आपने जो कुश्ती को क्या महसूस किया, क्या कमी रही, जैसे कि क्या उस देश की खिलाड़ी और आप में की जो है आपने उस सफलता को जो है अचीव नहीं की, लेकिन एक बहादुरी की बात है कि आपने इतना 2 विन किया, तो क्या कमी महसूस हुई नर्मदा जी? जी, एक तो कोच की कमी नहीं थी, हमारे कोच वहाँ मेरे साथ नहीं जा पाए थे। अच्छा। और अभी कुछ तो ट्रेनिंग की भी कमी है, हमारे पास उतना सामान नहीं है। अच्छा। जी। अच्छा, तो अभी जैसा कि आपने ये परिवार से आपके कोई जो कुश्ती से रिलेटेड कुछ है ऐसा, मतलब परिवार में कोई गेम वो खेलता था इससे? जी, पहले तो पिताजी क्रिकेट खेलते थे, ऐसे गाँव वाले से खेलते हैं। अच्छा। तो उसके बाद से तो कोई कुश्ती में नहीं, कुश्ती में मैंने फर्स्ट टाइम खेला। अच्छा, अभी कुश्ती के बलबूते आपने क्या क्या अचीव कर लिया, कहाँ कहाँ जो है कुश्ती में आपने क्या क्या खेला? मैंने स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, और ये मेरा पहला टूर्नामेंट था अच्छा। इंटरनेशनल। अच्छा, तो किन किन राज्यों में खेला, कहाँ कहाँ आपने जाकर जो देश के? मैं स्टेट बागपत में खेली थी, फिर उसके बाद दिल्ली में नेशनल हुआ था, फिर उसके बाद रोहतक में अच्छा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद ये मेरे वहाँ पर क्या क्या मेडल पड़े थे कुछ? गोल्ड था। अच्छा, गोल्ड कितने में गोल्ड था कंपटीशन में? 53 में। अच्छा, गोल्ड आपने अपना गोल्ड लाया है क्या? जी। अच्छा, थोड़ा दिखाइए ना हमारे दर्शकों को, आप जो है गोल्ड यहाँ पर है? ब्रॉन्ज मेडल है जो अभी इंटरनेशनल में खेल के लेके आना। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात जी, अब जैसे एक अब लड़की हैं तो क्या क्या समाज में जैसे दिक्कतें, कब कब कितना कितना प्रैक्टिस कर रही थी आप इस, जैसे एक लक्ष्य बनाकर आपने रसिया तक गया, तो कितना इसके पीछे, जैसे वो तो सफलता है लेकिन इसके पीछे की क्या संघर्ष की कहानी है, आप थोड़ा विस्तार से बताइए, बहुत स्वाद आप ले रहे हो जी। जी, बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती है, बहुत से कमेंट लोगों को मिलते हैं सुनने के लिए। अच्छा, क्या समाज के रिएक्शन रहे हैं, जैसे कि कोई किसी ने कहा कि आप बेटी हो, ये क्यों खेलते हो, कोई जैसे समाज में होता है ना, बेटियों को लोग कहते हैं कुश्ती क्या है, ये सब होता है ना, तो ये सब देखने सुनने को मिला था क्या? जी, बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती है, भाई पढ़ाई करवाओ, क्यों अच्छा। कुश्ती करवा रहे हो। अच्छा। कोई कभी गेम खेला नहीं था यहाँ पे, क्योंकि गाँव पड़ता है ना। जी जी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली। अच्छा। तो
तो अभी इस गेम के लिए आपने कितना प्रैक्टिस किया, क्या क्या, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए मेरे कि क्या मतलब कि अभी कितना आपने इस जो सफलता के लिए जो आपने कांस्य पदक ये मेडल लाया है, तो इसके पीछे आपका मतलब कितना मेहनत रहा, रूटीन। ये हमारे जो आपके कोच भी बैठे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने क्या मार्गदर्शन दिया, क्या रहा इनका दायित्व, और कितना आपने कितने रोजाना प्रैक्टिस करते थे घंटे? जी, हमारे कोच हमारे से बहुत स्ट्रगल किए हैं, अच्छा। बहुत मेहनत की है। आज हम जो हैं उन्हीं की वजह से हैं। अच्छा जी, और हमारी ट्रेनिंग 2 बजे से स्टार्ट होती है, अच्छा 5:30 बजे तक, 6 बजे तक। अच्छा। जी। जैसा कि मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि आर्थिक संकट भी आपके सामने रहा, रसिया जाने के लिए आपके पास पैसे वैसे नहीं थे, तो क्या मतलब कैसे ये सब हो पाया जो है, हमारे दर्शकों को बताइए ना। अगर बात हमारी मंत्री जी तक, उत्तर प्रदेश खेल मंत्री जी तक पहुंच जाती है तो आपका हो सकता है मदद हो जाए। कहाँ से कैसे हुआ? जी, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अच्छा, जी। क्या करते हैं परिवार में आपके पिता? मान लीजिए पिताजी नहीं है, कैसे वो जो परिवार चलता है आपका? तो जो हमारे छोटे वाला चाचा है, तो उनसे मेरी मम्मी की शादी हो गई, एक दुकान है किताब का भी। अच्छा तो अच्छा, उससे जो होता है चाचा थोड़ा बहुत करते हैं, फिर उसके बाद सर करते हैं। अच्छा, अभी कितना, जैसे कि मंथली में क्या, एक आप रेसलर हो, पहलवान हो, तो उसमें क्या क्या डाइट लेते हो, कितना गिरता है मंथली पैसा खर्च होता है 6,000 7,000 ऐसे आते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो और इसका जैसे मान लीजिए आप सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? ये सफलता आपने जो है, और मेन लक्ष्य क्या है? सबसे पहले आपका मेन लक्ष्य इस अगर गेम में हो आप, तो मेन लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य यही है कि हम गेम में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अच्छा। और ओलंपिक तक जाना चाहते हैं। अच्छा, ओलंपिक तक। अच्छा, किसे ओलंपिक में क्या, किसे आप फॉलो करते हैं, किस पहलवान को आप फॉलो करते हो? किसी पहलवान को हम फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा। जो है, अच्छा, किसी का आप जैसे कि देखते नहीं है, जैसे मोटिवेट होने के लिए, प्रेरित होने के लिए, ये सब चीजों के लिए किसे आप फाइटर कोई देखते तो? हैं सर। अच्छा, फाइट देखते हो? जी। अच्छा, मतलब ओलंपिक सपना है। जी। अच्छा, श्रेय किसे आप देना चाहोगे? जी, कोच का और परिवार वालों का। अच्छा अच्छा, अब आइए जो है, जिस तरीके से एक शिष्या को आगे जो है रूस तक जिन्होंने बढ़ाया, जिनके मार्गदर्शन में ये शिष्या इतनी जो है गोल्ड मेडल और ऑल कंपटीशन, अधिकांश कंपटीशन में इनका गोल्ड पड़ा है, तो ये इनके पीछे का हाथ ये मनोज कुमार यादव जी का, कोच का। सर, इन्हें कैसे, किस तरीके से आपने तैयारी कराया कि जो है इतना जो है ये बहादुर बेटी आगे बढ़ी? क्या क्या आपने कराया इनको? सबसे पहले मैं कोच हूँ, तो इससे पहले भी खिलाड़ी था। अच्छा। हमारे भी उस व्यक्तिगत जीवन के सपने थे जी। कि हम भी एक अच्छे खिलाड़ी बने, देश के लिए खेले, इंटरनेशनल में जीते। तो आर्थिक स्थिति हमारी भी ठीक नहीं थी बहुत, हम भी इसके बाद भी हमारे पास खुद के लिए भी खाने नहीं होता। अच्छा तो बीच में हमारा गेम छूट गया, तो हम कोचिंग लेने लगे, इससे हमारा परिवार का जीवन यापन हो गया। वर्ष 2016-17 में हम यहाँ पर इस कॉलेज में ज्वाइन किए थे। जी। तो हम ऊपर वाले फ्लोर पे हम कुछ बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अच्छा। गई वहाँ पर इसी शिव गोविंद महाविद्यालय इसी में? कैंपस में अच्छा यही करा उस समय अच्छा कोचिंग सीखी। तो यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसी गोविंद महाविद्यालय में, पूरी आज़ादी दी मुझे गेम करने की। अच्छा उनको भी यकीन था कि आप अपने जीवन में कोचिंग करियर में कुछ ऐसा करोगे, अच्छा। यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एक अच्छी बात देख रही थी, तो उसको भी लगा कि हमें खेलना चाहिए, तो हमने कहा खेलना है, हमने हाँ खेलना है। तो हमने कहा काफ़ी डर बड़ा है, कैसे बता सकते हैं कि लेना है उनकी, जी जी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मंथली की कुछ प्रॉब्लम होती है, 4-7 दिन में जी जी। लेकिन ये बच्चे ने जब चालू किया तो मुझे लगा ही नहीं कि लड़की है। इसके पास इतनी एनर्जी और इतनी क्रमशीलता, एक भी दिन गैप नहीं, अच्छा किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, सर्दी खांसी बुखार ठंड, सब में टाइम से पहुँचना, टाइम से जाना, जी। जितना बोला जाए उससे अधिक करके देना, मुझे मना करना पड़ता है अच्छा कभी मत करो, किसी के घंटे पर भी नीचे से ऊपर तक, और हमारा जी बिल्कुल। हमारे साथ भी पावर ट्रेनिंग है, मूवमेंट ट्रेनिंग है। अच्छा। और उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट की बॉक्सिंग हुआ था, अच्छा तो इसकी सबसे पहले ही बॉक्सिंग टीम इसका सिलेक्शन हो गया था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा हम लोग कम था समय, लेकिन इसने शेयर किया इसका सिलेक्शन 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में किया अच्छा बॉक्सिंग, और 2 बार इसका 3 बार हो गया जी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बॉक्सिंग में मेडल है। अच्छा 2 मेडल है आंध्र विश्वविद्यालय में, जी 1 मेडल पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया मेडल, अच्छा वहाँ भी फाइनल में
यूनिवर्सिटी खिलाड़ी से आप फाइनल में आ रहे हैं। जी संघर्ष और जज्बे में इस खिलाड़ी में कमी नहीं, मुझे बहुत ही बहुत ही सेटिस्फाई, अच्छा कभी किसी तरह की कंप्लेन नहीं है। अच्छा और उसकी ईमानदारी ही इसके रास्ता इसको और सुगम करती है। अच्छा तो जहाँ तक ये है कि हमने आपको पहले बता दिया कि मैं कोच हूँ, इससे पहले भी खिलाड़ी था। जी हमारे जो सपने थे खुद को करने के लिए वो नहीं कर पाया, उसका मुझे मदान है। जी लेकिन अब थोड़ा सा असर मिलती है कि जी मेरा बच्चा जी मेरे किसी को हाँ, मेरे सपनों को जी पूरा कर पाए। अच्छा तो हम इसमें अपना ही अवसर। जी 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 जैसा कि आप कोच हो, जिस तरीके से आपके आंख में आंसू बता रहे हैं कि आप इस शिष्या को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहते हो, जिस तरीके से आपने नहीं कर पाया, कोई आर्थिक स्थिति जो भी रही हो, परिवार की दिक्कत, तो आपको इस जज्बे को सलाम। और दूसरी सर अगर मैं बात कर लूँ तो ये शिष्या को कितना रोजाना आप प्रैक्टिस कराते हो कि जो है कहाँ तक आपका क्या सपना है, इसको क्या कहाँ तक ले जाना चाहते हो आप इस शिष्या को? देखिए ये गेम होता है जिसमें हर दिन का शेड्यूल एक अलग अलग है। जी जी बिल्कुल। कभी फ्लेवर एक्सरसाइज, कभी कंडीशनिंग, कभी स्पीड, कभी अच्छा ज़्यादा दिन का अलग शेड्यूल होता है। टूर्नामेंट जल्दी पास में अच्छा। समय कम है तो उसकी दूसरी तरीके से हम खिलाड़ी को करते हैं। जी जी तो उसके लिए फिर हमें डाइट प्लान भी एक्स्ट्रा बना देना है। अच्छा क्योंकि खिलाड़ी है इसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन सस्ती चीज़ों में तो नहीं 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 बिल्कुल क्योंकि दूध, अच्छे पनीर, जी प्रोटीन शेक, बहुत सारे ऐसे एनर्जी अच्छा बहुत सारे ऐसे खर्चे में देना पड़ता है। जी तो अभी खिलाड़ी है तो उस खिलाड़ी को हम उस चीज़ को सोचते हैं कि जितना भी उसे होगा अच्छा 100% नहीं कर सकते कि जितना मिलना चाहिए, अभी भी कमियाँ हैं जी सब कुछ खाने के लिए, लेकिन हम उसको तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास उस संसाधन की जरूरत है, जैसे कि मैट व्यवस्था, अच्छा क्योंकि ये कुश्ती का गेम है तो हमें मैट चाहिए, अच्छा और मैट हम नया खरीदनी चाहिए तो कम से कम उसका रेट होता है 4.5 लाख। जी जी तो इतना तो मेरे पास समय नहीं है, जैसे कि पूरा कुछ समाज सेवी में मदद की 1.5 लाख के आसपास। जी तो हम भी थोड़ा सा कुछ इस बदले में नहीं सोच रहे कि मैट वगैरह कुछ किसी से चंदा नहीं करते या फिर डोनेशन अच्छा एक मैट का मेरे पास मैट खबर नहीं है कि तारपोलिंग पीछा के ऊपर से डोनेशन करेंगे। अच्छा तो इसके पहले हम लोगों ने घास निकली कि मैट भी नहीं दी, उससे भी सब चीज़ हो जाती है। अच्छा लेकिन इन खिलाड़ियों का मनोबल इतना हाई था, वो बोले कि वो सब जैसे आप कराओगे। अच्छा हमारे पास इसके नाम पे और खिलाड़ी भी लगे हुए हैं, बहुत ही नहीं खिलाड़ी इधर ही आने जी बिहार इंडियन डिस्ट्रिक्ट से सब लोग बहुत ही अपनी शक्ति आते हैं अच्छा। तो अभी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भारत को मेडल दे सकते हैं। हाँ जैसा कि सर जैसा कि इस बच्ची को रसिया तक भेजने के लिए आर्थिक संकट भी देखने को मिला, तो सर जैसा कि आप ही सबने मैनेज किया, ऐसा मेरे को सुनने में और रिपोर्ट में आया है, तो इसको कैसे आपने कर पाया सर? देखिए मैं काफ़ी सालों से सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, खेलों के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा हमारे खेलों कानून का खेलों में अच्छा तो हम किसी भी गेम में हम ऐसा नहीं मिलते अपने गेम प्लेयर बनते हैं, जी बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी के साथ गलत होता है, किसी भी कोच के साथ गलत होता है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनके समर्थन में बात करते हैं, चाहे खिलाड़ी हरियाणा का हो बदलाव करते हैं क्या। जी बिल्कुल तो इस वजह से जो खिलाड़ी है खेल संगठन के लोग हैं तो खेल प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा हालांकि मैं इनको किसी पार्टी में से इसमें तो नहीं हूँ, अच्छा। जी बिल्कुल लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, अच्छा चाहे किसी भी पार्टी को हम सब ज़्यादा सपोर्ट। जी जी तो बिल्कुल हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि एक साल खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे कुछ ठीक नहीं हो रही आप मदद करेंगे तो खिलाड़ी सब जी बिल्कुल भारत में मिल रही है। अच्छा और हमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हमने बोला था कि मेडल जरूर है। अच्छा तो लोगों ने किसी ने 100 रुपये, किसी ने 10 रुपये, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 5,000, अच्छा किसी ने 11,000, किसी ने 21,000। अच्छा और यहाँ जबकि यहाँ हमारे यहाँ की विधायिका है डॉक्टर राजनीश, हाँ जी बिल्कुल तो उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को उनको अच्छा के माध्यम से 20,000 रुपये के आपसे मिले, और उनके परिवार से उनके मानवीय के खिलाफ जी जी वहाँ पर मीडिया के माध्यम से बात की थी उन्होंने एक आधार के लिए हाँ हेल्थ जी आयुष्मान योजना आयुष्मान हेल्थ जी एक सरकारी हमारी बातचीत अभी नहीं होती है। अच्छा अच्छा तो ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन उम्मीद है कि मिलेगा। अच्छा और जैसा कि सर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इतना इन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गेम खिलवाया, ये सब है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई सहायता राशि पहलवानों को और ये खिलाड़ियों को नहीं मिलता है क्या? देखिए पत्रकार को सरकार तो गेम से नहीं मतलब होता है, उससे गेम के बारे में नहीं जानती। जब जैसे खेल मंत्री जी हमारे अच्छा। राजपथ के विदेश खेल मंत्री जी
देखा जाए तो फिर खेल का कोई भी दर्द नहीं है। जी तो जब खेल में दर्द तो उन्हीं का पता होगा जो खिलाड़ी रहे जी, हैं बिल्कुल। क्या होती है, देश कैसा है, गौरव गरीब जी। है। और प्रतिभाएं तो गाँव में नंगे पैर घूम रही है। जी। हमें सब वहाँ पे जमीन पर भी काम करना है। हमारे जनपद में खेलो इंडिया जो स्कीम है अब निकल 4-5 साल से चल रही है, जी खेलो इंडिया प्रोग्राम में। जी जी और हरियाणा के गांव में जिले जनपद में खेलो इंडिया के सेंटर है, वहाँ पे कोच है 4-5 गेमों जी। में। हमारे जौनपुर के अंदर में खेलो इंडिया का सेंटर भी नहीं है। अच्छा हमारे यहाँ के जो जनपद के स्टेडियम है वो किसी बूचड़ खाने से कम नहीं है। स्टेडियम जर्जर है, लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, वहाँ अच्छा कोई आयोजन नहीं होना। अच्छा। और अभी तक तो देखा जाए तो हमारे प्रदेश भर में सिर्फ 4 ही ऐसे प्रशिक्षक हैं जिनको रेगुलर पे रखा गया करते हैं। पूरा खेल विभाग, उत्तर प्रदेश खेल निशाला मिशन कहीं नहीं यूज हो। अच्छा यहाँ खिलाड़ी सरकार कोई मदद नहीं करेगी। आप स्ट्रगल करके आइए, किसी से कर्ज लेके आइए, स्ट्रगल आप मदद देते हैं तो आपको नजर पड़ती है। अच्छा नीचे पे कोई नहीं है। तो अभी बिना, अब हम तो कोच ऐसे बहुत सारे ऐसे कोच ऐसे हैं उनके पास मदद नहीं करना चाहते, वो कहाँ से करेंगे? जी 2 लाख 4 लाख रुपये कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल तो लोगों ने किया और हमने आपको बताया कि मुझे तो सबसे बड़ा सहयोग उनका लगता है जो उन्होंने 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये की मदद की। जी। उनको जितने सीताराम करते हैं उन्होंने खेल होना दिखाई। जी हमारे बच्चे गई भारत से खेली, बहुत ही काबिल तारीफ पता चल रहा भारत के लिए, उत्तर प्रदेश में ताजा बनेगा। जी जी जैसा कि जो है आपकी शिष्या ने ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपका नाम भी इनका, तो इनकी सफलता पर आज जो है जनता की आवाज न्यूज चैनल पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये पूरे प्रदेश की जो जनता है, जो खेल प्रेमी है, समझ सौ कि भारत के जो लोग हैं जो खेल प्रेमी, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, उनके संघर्ष की कहानी देखी, उन सबने बधाई दी जी और शुभकामनाएं प्रेषित की जिससे उनके बल में है। जी। और अगला मेरा लक्ष्य यही है कि 2022 के अंत में ही जी वर्ल्ड चैंपियनशिप का अभियान होना है। अच्छा इससे पहले नेशनल टूर्नामेंट में हमारी जी मेरा लक्ष्य है कि सबसे पहले नेशनल लेवल इस प्रदर्शन को, इस ऊर्जा को, इस रफ्तार को मुझे बरकरार रखने में मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि खिलाड़ी जब उठता है, राइजिंग पोजीशन पे आता है तो उसको और भी ज़्यादा सीख, उसको और भी ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशनल, फिजिकल, सारी चीज़ें जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने एक अपना बखूबी एक कोच का जो है इस शिष्या को आगे बढ़ाने के लिए निभाया है, दिल से आपको शुक्रिया। ऐसे अगर कोच जो है भारत में हो जाए तो भारत का जो पहलवान या कोई भी जो खिलाड़ी पीछे नहीं रहेगा, देश का नाम स्वतः जो है रोशन की तरफ जाएगा। तो ऐसे कोच को हम सलाम करते हैं और जो है जनता की आवाज न्यूज इनको शुभकामना देती है। जिस तरीके से एक गांव से निकलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलना बहुत बड़ी बात होती है। रसिया में जाकर इन्होंने दो जो फाइटिंग विन की, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो ये इन्हों का कहना है कि उस कमी को सुधार कर हम ओलंपिक तक जाने के लिए जज्बा और जुनून रखते हैं। तो इनको शुभकामना देते हैं और मैं खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, जिस तरीके से कोच और जो है इस खिलाड़ी ने बताया कि अनुरोध जिस तरीके से गांव के बच्चों में तो प्रतिभा है और इन्होंने कहा कि नंगे पांव जो चलने वाले लोगों में प्रतिभा दिखती है, तो आप जनपद के पूरे उत्तर प्रदेश के मैं ग्रामीण क्षेत्रों से और ब्लॉक लेवल पर जिस एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, जहां पर पूरी तरीके से हर खेल के लिए समान और जो भी इनकी सुविधा एक खिलाड़ी के लिए होनी चाहिए वो भारत में दिखती नहीं है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती है, गांव में नहीं दिखती है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हम प्रैक्टिस जो ग्राउंड के घास पर भी कराते थे और इनके पास कोई मैट नहीं था, तो इन्होंने किस तरीके से जो प्रैक्टिस कराया होगा अपने शिष्यों को, ये यही जानते हैं। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा जो खेल मंत्री जी कि ग्रामीण स्तर पर एक स्टेडियम तैयार किया जाए ताकि गांव के बच्चे जो है एक प्रशिक्षण लेकर जब अपने प्रदेश और जिले का नाम रोशन कर देश का साथ साथ नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूं जितने भी हमारे दर्शक जुड़े उनका धन्यवाद और मैं फिर से पुनः कोच साहब का और इस खिलाड़ी का धन्यवाद देता हूं। हमारे कैमरामैन सुनील के साथ सचकांत विद्यार्थी, जय हिंद।